महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस बार गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी, आइए वो डेट देख लेते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा डाउट है कि गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी। क्योंकि 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, उसके बाद गोवर्धन पूजा तो दीपावली के दूसरे दिन ही मनाई जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है कि लोगों के मन में डाउट है कि 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा रहेगी या 2 नवंबर को, क्योंकि गोवर्धन पूजा की जो समय आरंभ हो रहा है, गोवर्धन पूजा हमेशा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा का जो समय शुरू हुआ 1 नवंबर को शाम 6:16 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 2 नवंबर को रात को 8:21 पर होगा। तो इस हिसाब से जो हमको गोवर्धन पूजा करनी है वो सुबह के समय लोग ज़्यादातर करते हैं, तो इसको सुबह के समय हमें पूजा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। इसकी जो तिथि ही शुरू हो रही है वो 6 शाम को शुरू हो रही है 6:16 से। तो इस हिसाब से जो गोवर्धन पूजा इस बार की जाएगी वो 2 नवंबर को की जाएगी। अब गोवर्धन पूजा का जो है आप शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का वो देख लीजिए। ये तो कंफर्म हो गया कि गोवर्धन पूजा इस बार 2 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को आपने दीपावली मना ली है, उसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, उसके बाद 3 नवंबर को भैया दूज यम द्वितीया जिसे कहा जाता है वो तिथि मनाई जाएगी। तो क्योंकि जो दीपावली का पर्व होता है वो पूरे 5 दिन का होता है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, उसके बाद 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली जिसे नरक चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, और फिर 31 अक्टूबर को दीपावली है, लक्ष्मी पूजा का दिन है। उसके बाद 2 नवंबर को हम लोग गोवर्धन पूजा मनाएंगे, उसके बाद जो है 3 नवंबर को भैया दूज रहेगा। गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट कहा जाता है। अब देख लेते हैं जो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कब कब है। तो गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 2 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है। 2 घंटे का समय है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर सुबह ही लोग पूजा करते हैं। यदि आप सुबह पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दोपहर में भी समय है। आप 3:23 से लेकर 5:35 तक आप पूजा कर सकते हैं। इधर भी आपके पास 2 घंटे का आराम से टाइम है, आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए 3:23 से है और 5:35 तक तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा करने में आप जो गोवर्धन जी वगैरह बनते हैं गौ माता के गोबर से वो पहले बना के रख लीजिए, और उसके बाद जो पूजा का शुभ मुहूर्त है आप उसमें आराम से पूजा कर लीजिए। तो इस हिसाब से ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2 नवंबर को इस बार गोवर्धन पूजा की जाएगी। और गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी और वर्धन मतलब वृद्धि, मतलब लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला। तो इसलिए इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और साथ में गौ माता के इसमें गोवर्धन पर्वत बनाकर गोबर से गौ माता के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है गोवर्धन पर्वत की, और भगवान श्री कृष्ण की साथ में पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर की जाती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता को पराजित किया था इस दिन, तब से ही गोवर्धन पूजा के नाम से इसे जाना जाता है। तब से गोवर्धन पूजा उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि एक बार इंद्र देवता ने इतनी बारिश कर दी थी कि और श्री कृष्ण जी उनको बचाने के लिए, जो ब्रिजवासी थे उनको बचाने के लिए सबको गोवर्धन पूजा अपने वो छोटी वाली फिंगर पे गोवर्धन पर्वत को उठा के सबको उसी के नीचे आश्रय दिया था और सबकी रक्षा की थी। इस वजह से इस दिन से गोवर्धन पूजा मनाने का हमारे यहाँ पर्व मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का। तो अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि गोवर्धन पूजा कब मनाई है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2 नवंबर को ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। और इस बार जो मासिक शिवरात्रि है वह भी देख लीजिए। जो इस बार मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, महीने में एक बार जरूर शिवरात्रि पड़ती है। एक महाशिवरात्रि आती है साल भर में एक बार, उसके बाद हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, उसी को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। 30 अक्टूबर को इस बार मासिक शिवरात्रि पड़ रही। इस दिन भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब आप शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसको आप रात भर रख सकते हैं और सुबह विसर्जन कर सकते हैं। इसमें उसी दिन विसर्जन करने का कोई जल्दी नहीं होती है कि आपको उसी दिन विसर्जन करना है। आप शाम के समय प्रदोष काल के समय अगर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग बना के उसका पूजन करके अच्छे से अगले दिन उसका विसर्जन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।